हम लोग भोजन के अवयव में विटामिन तक पढ़े थे। इसके पहले पार्ट 2 वीडियो में विटामिन तक पढ़े थे। ये है पार्ट 3। तो उसमें कुछ बाकी लग गया था, तो विटामिन तक पढ़े थे। अभी हम लोग का पढ़ना है खनिज। खनिज तो मिनरल यानी खनिज हम लोग को पढ़ना है। खनिज और जल दो लास्ट बचा है, ठीक है। तो खनिज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? खनिज, ठीक है। देखिए हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में खनिज की देखिए हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है। जो हमारा शरीर होता है उसको बहुत कम मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है, बशर्ते खनिज के बिना हमारा पोषण नहीं होगा। ज़रूरत है खनिज, लेकिन हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में, यानी इसका ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यक है, ठीक है। हमारे शरीर के अच्छे विकास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, एकदम अति आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबकी आवश्यक है, ठीक ना। अब खनिज लवण, खनिज होता क्या है? तो देखिए, जैसे क्या चाहिए कि हमको खनिज की पूर्ति होगी, हमारे शरीर, हम क्या खाएंगे कि हमारे शरीर की खनिज की पूर्ति होगी। तो देखिए जैसे खनिज में मिलता क्या है? आयरन, आयोडीन, देखिए आयरन, आयोडीन ये खनिज है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम आम खनिज है। इसके बाद अलावा और भी खनिज है, ठीक है, लेकिन इतना जरूरत है। अब देखिए आयरन, आयरन आयरन हमारे शरीर में
ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब भी हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि आयरन उतना ही ज़रूरत है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, उतना ही लेना है। आयरन कहाँ से मिलेगा? हरी साग पत्ती में। ठीक है, आयोडीन नमक से, कैल्शियम, कैल्शियम की गोली भी आता है, हमारे हड्डी के लिए ये मजबूती बनाए रखता है। तो ऐसे में सबकी फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम का भी ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खनिज की ज़रूरत है हमारे शरीर को, बल्कि ये नहीं कह सकेंगे नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत है। अब ये मिलता कहाँ से है? तो इनके स्रोत पौधे और जानवर, इनके स्रोत पौधे और जानवर होते हैं। ठीक है, चलिए खनिज में अब हम लोग का टॉपिक है जो उसमें इसके पहले नहीं लिखवाए होंगे वो इसमें पूरा कर देंगे। ठीक है, आहारी रेशा। आहारी रेशा फाइबर। आहारी रेशों को रुक्षांश के भी नाम से हम लोग जानते हैं। रुक्षांश, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। आहारी रेशों को रुक्षांश के भी नाम से जाना जाता है। हमारे खानों में इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारा जो खाना होता है उसमें पूर्ति कहाँ से होता है? मुख्यतः पादप और उत्पादों से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रुक्षांश या आहारी रेशा, दोनों में से कोई नाम दे सकता है। रुक्षांश या आहारी रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे खानों में। तो पादप उत्पादों से होती है। पादप से होता मिलता है हमको क्या? रुक्षांश या आहारी रेशा। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। इसका मुख्य स्रोत
साबुत यानी अनाज, दाल, आलू, ताजे फल, और सब्जियां। देखिए, मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। इसका मुख्य स्रोत है किसका? रुक्षांश या आहारी रेशा। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर को भोजन प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ठीक ना? रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए, ये पोषक नहीं प्रदान करता है, फिर भी रेशे की ज़रूरत होती है हमारे शरीर की, क्योंकि जो भोजन नहीं पचता है उसको बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ये भोजन के आयतन को बढ़ा देता है, और इसका एक काम है कि ये भोजन के आयतन को बढ़ा देता है। ठीक है?
देखिए, विटामिन खनिज, इसके अभाव में होने वाले रोग या विकार और इसके लक्षण। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता या रतौंधी उसको बोलते हैं। इसका लक्षण क्या होता है कि कमजोर दृष्टि हो जाता है, यानी आंख कमजोर हो जाता है, रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, विटामिन बी 1, इसमें बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में इसका लक्षण है कमजोर मांसपेशियां, ये जो मांस होता है, मांसपेशियां होता है, कमजोर हो जाती है और थकान होता है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें विटामिन सी क्या करता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी। इसका लक्षण है मसूड़ों से खून निकलता है। जो हमारे दांत का मसूड़ा होता है, इससे खून निकलता है। घाव जल्दी नहीं भरता है, विटामिन सी की कमी से जो घाव होता है वो नहीं भरता है। इसीलिए खट्टे पदार्थ भी खाना आवश्यक है। विटामिन सी सबसे अधिक खट्टे पदार्थों में मिलता है। देखिए, विटामिन सी की कमी से रिकेटस रोग होता है, यानी इसको इसी को बोला जाता है सूखा रोग। ठीक है, इसमें अस्थियों का मुलायम होना, यानी हमारा हड्डिया जो होता है वो मुलायम हो जाता है और मुड़ने लगता है वो। ठीक है, यह है विटामिन डी की कमी।
कैल्शियम की कमी से अस्थिया और दंत क्षय बीमारी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी अस्थिया यानी हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और दांतों का गिरना शुरू हो जाता है, यानी दंत क्षय उसी को बोला जाता है जो दांत गिरने लगता है। देखिए, आयोडीन की कमी से घेघा गाइटर, इसी को बोला जाता है गंडमाला। ठीक है, इससे होने वाली रोग गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। गर्दन का जो ग्रंथि होता है वो फूल जाता है, यानी देखे होंगे आप लोग पहले घेघा रोग होता था यहाँ पे। ठीक है, तो घेघा रोग होता है, वही ग्रंथि फूल जाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चा जो होता है उसमें मानसिक यानी दिमागी विकलांगता आ जाती है। तो ये है आप लोगों को विटामिन की कमियों से होने वाली रोग। ठीक है, एक और है, देखिए, लोहे की कमी से अरक्तता यानी खून की कमी होती है। ठीक है, इसमें भी जब खून की कमी हो जाता है तो कमजोरी और थकान महसूस होता है।